देखो सिंपल है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग परसेंटेज में भी लगा चुके हो। कहाँ लगा चुके हो? परसेंटेज में, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 100 अंकित मूल्य हो गया, कितना हो गया? पहले कितना डिस्काउंट दिया अल्लाह इस पे, ये बताओ। 7, कितना दिया? तो 100 रुपए पे अगर 7% हमने डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में होगा? 93 में। कितने में बेचा होगा? लाभ और हानि में भी ऐसे क्वेश्चन लगाए थे हम लोगों ने, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है। यदि भाई डिस्काउंट कितना दे दे हम, 9, तो चीज कितने में बेची होगी? 91 में बेची होगी कि नहीं? कितने में बेची होगी भाई? पहले 93 में बेच रही थी, अब कितने में बेच रही है? कितने रुपए कम हुआ? 2 हुआ। कितना हुआ? 2% मान लो, अगर परसेंटेज में लेके चल रहे हैं, कितने परसेंटेज कम हुआ? 2। क्वेश्चन में कितने रुपए कम प्राप्त हुए हमें? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15 वैल्यू किसकी हो गई? अंकित मूल्य कितना था अपना? 2 से हमने काटा कितनी बार? और 15 पंचे, यही इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर, ठीक है। सेम प्रश्न है, भिन्न मत बनाना ना इसकी, तुम भिन्न बनाने लगो, ठीक है। इस 100 वाले तरीके से लगाना आसान रहेगा, ठीक। देखो अगला प्रश्न फिर इसके बाद देखो, कपिल अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का डिस्काउंट है? इधर देख लो, 20 का है, कितना हुआ होगा? फिर 25 का है, कितना हुआ होगा? अंतर कितने का? क्वेश्चन में कितने हैं? 500 वैल्यू हो गई, 5 की गुणा चाहिए 100 का, 5 से काटा 100, आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इन टाइपों में? बस हाँ, दिक्कत जब होगी जब तुम मेरे भिन्न में बनाने की कोशिश करोगे। 20 की भिन्न 5 से 4 वो वैसे भी जाएगा, बताएं? देख लो, 5 से 20 की भिन्न थी ना, 20 की भिन्न 1/5 से, फिर किसकी थी? 25 की। 25 की भिन्न कितनी होगी? 4 से। अच्छा ये बताओ, अंकित मूल्य दोनों का एक ही होगा। पहली वस्तु का अंकित मूल्य कितना है और ये वस्तु को कितना हो गया? जबकि दोनों वस्तु एक है तो दोनों का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए था? बराबर। तो यहाँ 4 का गुणा ऊपर कर दो और 5 का गुणा, 5 को, 7 को, 5 को और 5 ठीक है। यहां से यहाँ कितने का अंतर? 1 का। क्वेश्चन में कितना है? 500 वैल्यू कितने की हो गई? 1 की। अंकित मूल्य कितना निकला? 30 का गुणा कर दो, 5 दूनी, तब भी आंसर यही आएगा। अच्छा देखो, ये चीज पता बनी कैसे है वो बताता हूँ। 5 दूनी 5, एकन 5, 5 छिक्के और 5 एकन 5, बात वही है, ठीक है। बस तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि अगर हम इसको 5 से तीनों वैल्यू काटेंगे, रेशियो में बनाएंगे तो बात वही बनेगी। ये 20 आ जाएगा, ये 16 और ये 15, ठीक है। अगला लिखो। देखो, एक बिल, अच्छा बिल में जो रुपए लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? एमपी। क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? एक बिल जिसकी राशि कितनी दी है? 110। पहला डिस्काउंट इस पे कितना दिया अल्लाह? 10। दूसरा डिस्काउंट दिया है आपको 5। तो मैंने ये पूछा कि भाई आप बिल में जो रुपए जब दोगे तो कितने रुपए का पे करोगे? तो पहले 10%, 10 की भिन्न देखो, 10% हटेगा नीचे, 100 हो गए। 0 से भिन्न बनी इसकी 1/5 की भिन्न अगली वाली 5%, 5/5, एकन 5, 5 दूनी 1/, पहला डिस्काउंट हुआ 10 से 9, 10 से 10 रुपए में 1 रुपए का बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया तो कितने में मैच होगी चीज? और दूसरे पे 20 में एक डिस्काउंट दिया तो कितने में? 20 का गुणा 10 में किया 200, 19 निम्मा, बोलो 170, 19 निम्मा 100। अंकित मूल्य कितना है इसका? बोलो फटाफट, बोलो। 100 वैल्यू हो गई, 100, 0 से 0 कटा, या तो 11 का गुणा करके हम 2 का भाग दे देंगे। कहीं लगभग में आंसर है, किसमें है? ऊपर को लगभग में ही निकालना पड़ेगा हमें, तो 11 का हम लोग गुणा करते हैं। अच्छा 11 का गुणा का तरीका बताता हूँ, देखो 11 का इसमें करोगे, सबसे पहले लिखो 1, 1 और 7 8, 7 और 1 लास्ट में 1, और नहीं तो तुम 11 का गुणा करना यही आएगा।
ठीक है, देखो 11 एकन 11 की है, हासिल बची एक, 11 सत्ते से 70 और एक 78 की 8, हासिल बची 7, 11 एकन 11 और 7 18 हो गए। पट्टे कितने हैं? 2 से काट दो, दुनेम 18, दुनेम 18, तो चौक लगभग 94 आंसर। पॉइंट में लगाओ भी मत, क्योंकि उसमें लगभग में ही पूछा है। ठीक है, ऑप्शन थे उसके 94, 95, 96, 97। ठीक है, तो 94 कितना आएगा? फिर आएगा 95, ना कि 94। क्यों? क्योंकि अगर 94 ना होता, पॉइंट के बाद पॉइंट बढ़ेगा ना, तो 2 से काटा, 2 पंचे, ठीक है, 94.5। तो लगभग हम कितना आंसर देंगे इसका? 95, क्योंकि 94 नहीं हो सकता, जो मान आया उससे कम वाला नहीं होगा, लगभग क्या होगा? आगे वाला। तो आंसर इसका कितना आएगा? 95। कितना आएगा? 95 इज द राइट आंसर इसका। ठीक, टीवी का मूल्य कितना है? 10,000। हम, तुम जैसे मेरी दुकान है, तुम लोग टीवी लेने आए हमसे, हमने बेटा इसकी कीमत है 10,000। कितनी है? मैं तुम्हें दो ऑफर दे रहा हूं, या तो अकेला 50% ले लो। कितना ले लो? 50%। ठीक, देखो इधर समझाना, तुम आए मेरी दुकान पे, 10,000 रुपए था टीवी, और गणित के टीचर हमें, और तुम्हारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट हो, तो हमने तुमसे कहा देखो दो ऑफर है आपके पास, या तो तुम 50% अकेला, या दो 40%। और अब हेमंत ने जब क्लास नहीं पढ़ी, हेमंत कहे 50 दिए मास्टर साहब, 40 और 10 दिए हैं, 40 और 10 कितने हो गए? कोई सो दे दो। फिर मैंने कही हेमंत क्लास दोबारा पढ़ो, क्लास दोबारा पढ़ी, हेमंत ने कही 50% जो किलो मिल लो। और यहाँ हम क्या निकालेंगे? आपको समतुल्य बट्टा क्या निकालेंगे? देखने में तो ये 40 और 10 50 है, क्या रियल में 50 मिलेगा? 40 की भिन्न कितनी बनेगी? 2 बट्टे। 10 की भिन्न कितनी बनेगी? 1 बट्टे। तो 5 में से 2 कम कितना हुआ? 10 में से 1 कम कितना हुआ? 10 पंचे 50, 9 तिया। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं लास्ट क्लास में, जहां समतल बट्टा पढ़ाए थे तब। तुम्हें कितने का अंतर है? 23 का। 23 बट्टे 50 गुणा 50 दूनी 23 दूनी, तो रियल में ये 50 नहीं है, कितना है? 46 का है। अगर तुम ये वाला ऑफर लेते तो तुम्हें कितने का लॉस पड़ता? 4% का। अगर तुम ये वाला लेते तो कितने का फायदा होता? 4% का। वो परफेक्ट का फर्क पड़ेगा, कैसा भी ले लो। यहां से देखोगे तो हानि है, और यहां देखोगे तो लाभ है। कितने रुपए पे? 10,000 का कितना परसेंट निकालना है? मैं सिर्फ, यही आपका क्या हो गया? 400 रुपए का लॉस या हानि होती। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया? 800। एक डिस्काउंट 20, और बिची कितने में है? 576 में। सिंपल, 800 लिखना, और कितने में बिची? 500। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 20%। अब से 20 की भिन्न बना दो फटाफट। 1 बट्टे, तो 5 से बट्टे लगाना है, अनुपात का चिन्ह लगाना है। अनुपात का मतलब होता है आप नीचे से ऊपर भी काट सकते हो, ऊपर से इधर भी, बस ये क्रॉस में नहीं कटते। क्रॉस में क्या होगा? गुणा, इधर के इधर गुणा और इधर के इधर गुणा। क्रॉस में लिखने का फायदा ये आप कैसे भी काट सकते हो। देखो 8 एकन 8 सत्ते 56, हासिल बची 1, 8 दूनी 5 एकन, 5 दूनी 4 एकन, बची 3, चरुअठे। तुम चाहो तो और काट लो, 20 और 18, 2 एकन 2 दुनेम, और ना काटना चाहो तो यहां से भी आंसर ले जाओगे। 20 रुपए की चीज कितने में बिच गई? कितने का डिस्काउंट? कहां से? प्रतिशत के लिए 0 से 2 से, आंसर यही आपका दूसरा डिस्काउंट। जो एक्स का मान है वो कितना है? 10% है। कितना है? देखो पहला काटने का नियम ये ध्यान रखना, नीचे से ऊपर पहले काट लो, बट्टे हटा दिया करो, बट्टे में नहीं रहेगा। फिर तुम चाहो तो 100 से 72 करते तब भी आंसर आता, 100 और 72 बचता, इससे भी तुम्हारा आंसर आ जाता। पर नीचे से पहले काट लेना ऊपर, ठीक है? उसके बाद काटने के ऊपर है तुम्हारे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 800 की चीज 576 में, 5 से 4, और बस फिर काट लो, जितना तुम्हें सही लगे काटना, वहां तक काट के तुम आंसर निकाल सकते हो। तुम यहाँ से और भी काट लेते, 2 एकन 2,
यूनियन, तो कितने का अंतर, एक का, कहां से, 10 से, प्रतिशत के लिए, तब भी आंसर कितना आता हमारा, 10 ही आता। ठीक है, देखो इसको 3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के।